तो आज मैं अपनी स्केचबुक पर अगस्त का ये क्यूट सा कैलेंडर पेज बनाने लगी हूँ। इसमें सबसे पहले तो मैंने अपनी वही स्केचबुक उठाई जिसमें मैंने अगस्त थीम की एक साइड पहले से पिछली वीडियो में कंप्लीट कर ली थी और अब मैं इसकी दूसरी साइड कंप्लीट करने लगी हूँ। तो इसका बेसिक स्केच मैंने ऑफ द कैमरा ही बना लिया था और इसमें काफ़ी छोटी छोटी सी टाइनी सी डिटेल्स हैं जिनको कैमरा में शो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो स्केच कंप्लीट करने के बाद अब मैं इसको रेज़ कर रही हूँ। रेज़ करना क्यों ज़रूरी है? अच्छा, कुछ ना डार्कर एरियाज़ हमने बड़े ज़ोर से डार्क करके बनाए होते हैं, ठीक है? अगर हम रेज़र से उसको पहले लाइट कर लें ना, तो जब हम आउटलाइन करते हैं ना, तो बाद में हमें रेज़ करने की ज़रूरत नहीं है होती। ये टिप आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये करती रहती हूँ, तो मुझे पता है कि लाइक अगर हम पहले से अरेज़ नहीं करेंगे तो फिर हमें बाद में रेज़ करना पड़ेगा और जब हम जेल पॉइंटर के ऊपर रेज़ करते हैं तो जेल पॉइंटर जो है ना वो सारा मर्ज हो जाता है पेज पे, तो वो अब सारी आपकी जो स्केचबुक का पेज है ना वो ख़राब हो जाता है। अच्छा, अब ना इसमें मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप कौन-सा पॉइंटर यूज़ करती हैं? क्योंकि अगर हम सिंपल पॉइंटर यूज़ करते हैं ना, तो जब हम बाद में ऊपर कलर्स करते हैं, तो वो अंदर ही ब्लेंड होने लग जाता है, मर्ज होने लग जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता, तो वो प्रॉपर आउटलाइन नहीं रहती। तो आप क्या यूज़ करती हैं? तो मैं इसके लिए यूज़ करती हूँ किसी भी कंपनी का जेल पॉइंटर बेसिकली। इट्स नॉट सिंपल पॉइंटर जो हम वाटर बेस्ड पॉइंटर यूज़ करते हैं, ये वो नहीं है, ये जेल जेल पॉइंटर है, ठीक है? आप डॉलर का ले सकते हैं, मर्करी का ले सकते हैं, किसी भी और अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं। तो जेल पॉइंटर से करना है, बट इसमें ये करना है आपने कि जब आपने सारा आउटलाइन कर लेनी है, तो आपने उसी वक्त उसको रेज़ नहीं करना, ठीक है? आपने 2 to 3 मिनट्स एटलीस्ट आपने वेट करना है और उसके बाद रेज़ करना है। अगर आप उसी वक्त रेज़ करेंगे ना, तो सारी आपकी जो है ड्राइंग की लुक है ना वो ख़राब हो जाएगी क्योंकि ये पॉइंटर फैल जाता है। अच्छा, मैं ना वॉइस ओवर करते-करते ना साथ में इस वीडियो को देख रही हूँ, काफ़ी जगहों पे ऐसे है कि मेरा हाथ आगे आ रहा है, चीज़ें शो नहीं हो रही। बेसिकली ये इतनी छोटी-छोटी टाइनी डिटेल्स है ना, इसलिए मुझे बिल्कुल ऊपर होके इसको ना आउटलाइन करना पड़ा था और इसकी कलरिंग करनी पड़ी। अच्छा, आई विल मेक श्योर कि इन द अपकमिंग वीडियोज़ में ना कोई बड़ी चीज़ चूज़ करूँ, ऐसे छोटी-छोटी डिटेल्स जब ऐड करती हूँ ना, तो वो कैमरा में इतनी अच्छी नहीं आती। अच्छा, मैं ना बहुत सारी वीडियोज़ में और बहुत सारी चीज़ें जब बनाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि कैमरा जो है ना वो उन चीज़ों का जस्टिस नहीं करता। मतलब वो इन पर्सन जैसे चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं, उसकी डिटेल्ड हुई होती हैं, डॉट्स मुझे लगाना बहुत पसंद है। तो इन पर्सन वो चीज़ें जैसे लग रही होती है ना, तो मुझे ऐसा फ़ील होता है जैसे कैमरा ना उस तरह से उसको शो नहीं कर पाता। इवन द 3D इफ़ेक्ट्स अगर कहीं पे आपने ऐड किए हैं, कहीं पे शैडो ऐड किए हैं, तो कैमरा में इतने अच्छे नहीं लग रहे होते, इन पर्सन वो ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। अब ये जो मैंने बनाया ना, ये इसमें इतनी प्यारी, इतनी क्यूट सी चीज़ें हैं ना, और मैं जब इसको बना रही थी ना, मुझे इतना मज़ा आ रहा था कि मैं वीडियो भी नहीं देख रही थी कि ये कैसी बन रही है। अगर मैं साथ-साथ देखी होती तो मैं शायद इसको किसी और तरह से बनाती, किसी और एंगल से बनाती। बट इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मुझे प्रॉपर्ली इसका कोई ट्यूटोरियल देना पड़ता। तो बस सिंपली मैंने एक अच्छी सी ड्रॉ कर लिया पहले। तो आप भी कोई भी चीज़ आपने स्केचबुक पे बनानी है ना, तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप पहले उसकी ड्राइंग अच्छी करो, ठीक है? पहले मैं क्या करती थी, जब मैं बहुत बिगनर थी, तब मैं क्या करती थी, मैं मेरा दिल करता था मैं पेंट करूँ बट मैं ड्रॉ ना करना पड़े मुझे। तो मैं सब कुछ छोड़ के ना बस उसके ऊपर पेंट स्टार्ट कर देती थी, कलरिंग स्टार्ट कर देती थी, इस तरह से। बट नाउ आई रियलाइज़ कि गेम जो है ना वो सारी ड्राइंग की है। अगर आप अच्छे से ड्रॉ कर लो ना, तो फिर सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। फिर आप आराम से उसको जो है ना वो कलर करो, आउटलाइन करो, जैसे मर्ज़ी करो, तो वो आप थोड़े रिलैक्स हो जाते हो बाद में। इसीलिए मेरे पास टाइम था तो मैंने पहले से इसको ड्रॉ कर लिया, वीडियो में मैंने ड्रॉ नहीं किया और फिर उसके बाद इसकी आउटलाइन करके तो इसकी अब कलरिंग करूँगी मैं। अच्छा, जब हम चीज़ें ना सिर्फ वीडियो के पर्पज़ से करना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर हमारा काम का ये काम पर्टिकुलरली ये वाला काम करने का एक्चुअल जो मकसद होता है ना, वो कहीं गुम ही हो जाता है। मतलब जैसे ये करने का एक्चुअली हमारा पर्पज़ ये है कि लाइक हमें मज़ा आए, हम थोड़ा-सा स्ट्रेस फ्री हों, हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो, ठीक है? और हम रिलैक्स हो पाएँ। तो जब हम सारा अपना फ़ोकस वीडियो पे कर लेते हैं ना, तो फिर हम उस तरह से रिलैक्स नहीं हो पाते।
तो मुझे ना ऐसी डिटेल काम करने का ना एक अलग ही मज़ा सा आता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं या माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो हम एक साथ बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं। क्या करना है, क्या पेंडिंग है, कल क्या होगा, माइंड कंटिन्यूअसली बिज़ी रहता है। लेकिन जब हम ड्राइंग में या कलरिंग में बिज़ी हो जाते हैं तो अटेंशन एकदम सारी डाइवर्ट हो जाती है। अब यहाँ लाइन बनानी है, फिर यहाँ कलर करना है, फिर ये लिटिल डिटेल कोई ऐड करनी है, और कुछ देर के लिए ना बाकी सारी चीज़ें माइंड में एक साइड पे हो जाती हैं और हम सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस होना कर लेते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आर्ट एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है अगर आप अपना माइंड थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स आर्ट आपकी सारी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व नहीं करता, लेकिन ये आपको एक छोटा सा ब्रेक ज़रूर दे देता है अपनी प्रॉब्लम से। और स्पेशली कलरिंग तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग लगती है। आप बस कलर चूज़ करो और आहिस्ता आहिस्ता पेज को फिल करते जाओ। कोई जल्दी नहीं होती कि बस ये पेज कंप्लीट करना है। और कभी कभी ना प्रोसेस इंजॉय इतना ज़्यादा आप करना शुरू हो जाते हो ना कि स्टार्ट पे आप कहते हो अच्छा जल्दी जल्दी मैं इसको कलर कर दूँ। अब फिर जब एंडिंग होने वाली होती है ना, आप सोचते हो यार अभी मैंने इसको एंड नहीं करना था, तो आप ना आराम आराम से कलरिंग करना शुरू कर देते हो और ऐसा फील होता है कि आपको बहुत मज़ा आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हो और वो कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक हो, कोई नॉवल हो, कोई स्टोरी हो और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, तो आप सारा नॉवल ना पूरी एनर्जी से जल्दी पढ़ लेते हो। आपको होता है यार अब क्या होना है, अब क्या होना है, अब क्या होना है, आप सारा पढ़ लेते हो। लेकिन जब आप लास्ट 2-3 पेजेस रह जाते हैं ना, तो चीज़ें सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाती हैं, आपको उसका रिज़ल्ट आपके माइंड में बनना शुरू हो जाता है और उसके बाद आप कहते हो वो ये तो ख़त्म होने वाला है, तो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू कर देते हो क्योंकि आप उसको इंजॉय करना शुरू कर देते हो। पहले वो आपको एक स्ट्रेस होता है कि यार पता नहीं स्टोरी में क्या होना है, क्या होना है, क्या होना है, और उसके बाद आप रिलैक्स हो जाते हो और आप कहते हो कि नहीं ये अभी ख़त्म नहीं होना चाहिए था। तो इसी तरह ना बिल्कुल आर्ट है, उसका भी ऐसे ही है कि स्टार्ट आप करते हो ना तो आपको आइडिया नहीं होता कि आप चीज़ें जो बना रहे हो ना वो उसका पता नहीं एंड रिज़ल्ट कैसा होगा और अच्छा भी होगा या नहीं अच्छा होगा, तो आप ना जस्ट बनाना शुरू कर देते हो। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब एंड रिज़ल्ट आपको पता चल जाता है ना, थोड़ा सा जब रह जाता है तो आपको पता चलता है अच्छा अब चीज़ अच्छी बन गई है, तो फिर आप कहते चलो अब मैं स्लो कर लेता हूँ, अब तो मुझे मज़ा आना शुरू हुआ था तो अब मैं स्लो तो हम ना एंड पे बिल्कुल स्लो करना शुरू कर देते हैं। अब बातों बातों में कलरिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है और ये इतना प्यारा पेज लग रहा था, मैं मुझे खुद ही देख के इतनी खुशी हो रही थी। तो ये देखेंगे कितना प्यारा लग रहा है, आई एम लविंग इट। दोनों अगस्त थीम्ड पेजेस हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो इफ़ यू लाइक इट डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड लेट मी नो व्हाट डू यू वांट मी टू ड्रॉ नेक्स्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।